बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा लेक्चर है एम्फीबियंस पे। The amphibian's kidney is identical to that of freshwater fishes, which is not surprising because amphibians spend a large portion of their time in a freshwater, and when on land they tend to seek out the moist place. Amphibians take up water and ions in their food and drink through the skin that is contact with moist substrate and through the urinary bladder. This uptake contracts what is lost through evaporation and prevent osmotic imbalance. ये बताया कि एम्फीबियंस की जो किडनी होती है ये फ्रेश वाटर फिशेस होते हैं, ठीक है, और ये अपना ज़्यादातर जो टाइम गुजारते हैं फ्रेश वाटर पे। एंड जो इनका जब ये लैंड पे आते हैं तो इनके पास स्पेशल मतलब सीक्स होते हैं जो इनको कॉन्टैक्ट करने में इनके मदद देते हैं। उनके वाटर आइंस हैं, फूड लेते हैं, ठीक है। द यूरिनरी ब्लैडर ऑफ फ्रॉग salamander is an important water and iron reservoir. For example, when the environment becomes dry, the bladder enlarges for storing more urine. If an amphibians become dehydrated, a brain hormones causes water to leave the bladder and enter the body fluid. ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब इन्वायरमेंट जो होता है ड्राई होता है तो ये ब्लैडर में इनकी क्या पोजीशन होती है, ये किस तरह से यूरिन को स्टोर करते हैं, ठीक है। ये फूड, ये देखें, ये बताया हुआ है, ये फूड एंड आइंस हैं। ये आइन हाइड्रोजन और जो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है, वाटर, यूरिया, अमोनिया और यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पे स्टोर हो रहा है। आगे रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स ऑल प्रोसेस मेटानेफ्रिक किडनी। इनमें मेटानेफ्रिक किडनी होती है। जो दिस किडनी आर मे बी फॉर द मोस्ट कम्प्लेक्स एनिमल किडनी वेल सूटेड फॉर दिस एनिमल्स अ हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। किडनी प्राइमरी रेगुलेटरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। इसमें मोस्ट जो बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स और मैमल्स हैं, इनमें जो किडनी हो जाती है वो रिमूव हो जाती है फॉर मोर वाटर देन कैन दोज इन द एम्फीबियंस एंड द किडनी आर द प्राइमरी रेगुलेटरी ऑर्गन फॉर द कंट्रोलिंग द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड. Salt glands. Some desert and marine reptiles and birds build up a high salt concentration in their bodies because they consume salt foods or seawater, and they also lose water through evaporation and in their urine. The to rid themselves excess salt, these animals also have the salt gland near the eye or in tongue that remove excess salt from the blood and secrete it as a tear-like droplet. ये देखें, ये डायग्राम में है, ये नेज़ल कैविटी है, ये कूल ड्राई एयर ये अंदर पास आउट हो रही है जो हीट वार्म है, ठीक है। ये लंग्स और हीट तक, ये लंग्स वगैरह में जाके हीट यहाँ पे वाटर वेपर्स होते हैं वो बन जाते हैं, वार्म एयर ये अंदर अंदर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। जो वार्म स्लाइटली अब ये नीचे दिखाया है कंडेंस्ड वाटर होता है, ठीक है। ये हॉट मॉइस्ट एयर है, ये जो मतलब एक्सहेल कर रहा है। नेज़ल कैविटी है counter current exchange system. A major site of the water loss in a mammal is the lungs. To reduce the evaporation loss, many mammals have nasal cavity that act as counter current exchange system. When the animals inhale, air passes through the nasal cavity and is warmed by the surrounding tissues. In the process, the temperature of this tissue drops. When the air gets deep into the lungs, the further warmed and humidified during exhalation as the warm moist air passes through the respiratory tree, ठीक है। ये देखें, ये जी किडनी का एक स्ट्रक्चर है। ये हम लोगों ने एफएससी में भी पढ़ा हुआ है। सेगमेंटेड आर्टरी होती है, रेनल आर्टरी है, रेनल वेन्स हैं, और ये ग्लोमेरुलस है, अफेरेंट एट्रिकल्स हैं। हाउ द मेटानेफ्रिक किडनी फंक्शन। नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। नेफ्रॉन है, ये मेटानेफ्रिक किडनी है जो कंसिस्ट करता है मिलियन इंडिविजुअल फिल्ट्रेशन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन पे, ठीक है। इसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। और आगे ग्लोमेरुलस कैप्सूल है। ग्लोमेरुलस कैप्सूल में ये है कि इसकी जो बिगनिंग होती है नेफ्रॉन से होती है, आगे इसकी फिल्ट्रेशन होकर इसे हम ग्लोमेरुलस कैप्सूल, ग्लोमेरुलर कैप्सूल कह देते हैं, ठीक है। विच लुक्स रेदर लाइक अ टेनिस बॉल दैट हैज़ बीन परचेज ऑन द साइड. द कैप्सूल आर इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी. Glomerulus in each capsule in afferent going to the arterial enters the branches into the new network of the capillaries called the glomerulus. The wall of these glomerulus capillaries contains small perforations called the filtration slits that act as the filters. ये glomerulus है, ये जो सी ये डिफरेंट किस्म की ट्यूब्यूल्स बनी हुई हैं। आगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किस तरह से ब्लड प्रेशर को फिल्टर करता है। ब्लड प्रेशर force fluid through these filters. The fluid is known as a glomerular filtrate and contains small molecules such as the glucose, calcium, phosphorus and the primary nitrogenous waste produce of metabolism, urea, uric acid.
They remain in the blood and leave the glomerule via the effuent outgoing arteriole. Pertubular capillaries and the afferent arterioles are divided into the set of the capillaries called the pertubular capillaries that wind profusely around the tubular portion of the nephron. Convoluted tubules, the loop of the nephron and the distal convoluted tubules. आगे इसमें ये बताया कि बियॉन्ड है convoluted tubules हैं, कैप्सूल हैं, proximal convoluted tubules है, the lobe of the nephron है. ये इसमें सारी एक डिफरेंट प्लेसेस पे convoluted tubule distals end होते हैं. Various places along the substructure the glomerular filtrate is selectively reabsorbed, returning contains sodium, potassium and calcium. Both active and the passive producer are involved in the recovery of these substances. Potentially harmful components such as the hydrogen, ammonia, ions, drugs and various other foreign materials are secreted into the nephron lumen. आगे इफिशिएंट वाटर रिमूवल किडनी है. मेमिलियन में ये होता है कि इसमें ईजियर एक्सटेंट एवियन एंड रेप्टाइल में किडनी कैन रिमूव फ्रॉम वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट देन कैन द किडनी ऑफ amphibians. For example, human urine is a 4 times as concentrated as the blood plasma. A camel's urine is 8 times concentrated and garbage is a 14 times concentrated, and some desert rats and mice have the urine more than 20 times as concentrated as their plasma. The concentrated waste enable them to live in a dry to desert environment where the little water is available for them to drink. Most of their water is metabolically produced from the oxidation of the carbohydrates, fats and protein इन द सीड दैट ईट दे ईट. ठीक है, मतलब उसमें ये इसका बताया कि कौन सा जो यूरिन है कितना कंसनट्रेटेड है. जो रैट्स वगैरह का है वो इतना परसेंट होता है, ये कितने टाइम 14 टाइम्स या 20 टाइम्स है. ये बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मेमल्स एंड टू लेजर एक्सटेंड बर्ड्स अचीव रिमार्केबल डिग्री ऑफ वाटर कंजर्वेशन बाय ए यूनिक yet simply evolutionary adaptation. The bending of the nephron tube into a loop by bending the nephron can greatly increase the salt concentration in the tissue, through which the loop passes and use the gradient to draw large amount of the water out of the tube. आगे ये काउंटर करंट एक्सचेंज है. काउंटर करंट फ्लो मैकेनिज्म फॉर कंसंट्रेशन यूरिन ब्रेन बाथ एंड रोल ऑफ द डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्स. The loop of the nephron increase the efficiency of the reabsorption by the counter current flow, similar to that in the gills of the fishes or in the legs of the birds, but with water and ions being reabsorbed instead of the oxygen or heat. Generally, the longer the loop of the nephron, the more water and ions can be reabsorbed. It follows that desert rodent that from highly concentrated urine very long nephron loops. Amphibians होते हैं जो closely associated with the aquatic habitats have nephron that lack a loop. Consideration for mechanism for concentration in urine. ये यहाँ से ये देखें है सोडियम है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो रही है. सोडियम पोटाशियम क्लोरीन में डिफ्यूजन हो रही है, वाटर में डिफ्यूजन हो रही है. ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल है. ये एफिरेंट आर्टरी लगा के ये आगे इसको फिल्ट्रेट कर रहे हैं. फ्रीली परमिएबल है, इनपरमिएबल टू वाटर है, वेरियसली परमिएबल टू वाटर. डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं. ये सारा ये प्रोसेस यहाँ पे बताया कि कौन से क्लोरीन और सोडियम कहाँ से किधर को मूव कर रहे हैं, कहाँ से परमिएबल है, और लूप ऑफ द नेफ्रॉन किस तरह से उसको कंडक्ट करवा रही है. काउंटर करंट एक्सचेंज सॉलिड एरो शो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द डैश्ड एरो शो पैसिव ट्रांसपोर्ट. Collecting duct and the pre-tubular capillaries. Finally, the distal converted tubules empties into the collecting duct, which is permeable to the urea, and the concentrated urea in the filtrated diffuses out in the surrounding extracellular fluid. The high urea concentration in the extracellular fluid, coupled with the high concentration of the salt from the urine brain, bath causes water to move out of the filtrate by the osmosis as it moves down the descending limb. Urinary bladder and urethra. The renal pelvis, a mammalian kidney, is continues with a tube called the ureter that carries urine to the storage organ called the urinary bladder. Urine from two ureters accumulates in the urinary bladder. The urine leaves the body through a single tubule urethra which opens at the body surface at the end of the penis, okay, or just in the front of the vaginal entrance of the in human females.
यूरिनेशन है द यूरिनरी ब्लैडर फिल्ड विद यूरिन, सो टेंशन इंक्रीज इन इट्स स्मूथ मसल्स इन रिस्पॉन्स टू टेंशन द रिफ्लेक्स, मतलब रिफ्लेक्स करते हैं जब बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं तो स्फिंक्टर मसल्स होते हैं वो इंटर टू द यूरिथ्रा में इंटर हो जाते हैं और रिस्पॉन्स इज कॉल्ड द यूरिनेशन। यूरिनरी सिस्टम है, 2 किडनी है, 2 यूरिटर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर है एंड द यूरिथ्रा कॉन्स्टिट्यूट द यूरिनरी सिस्टम ऑफ द मेमल्स। ये जिसकी डायग्राम है। ओके जी, आज का हमारा टॉपिक हुआ है कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़।